लोकसभा चुनाव 2019 और आज बात होगी गुरदासपुर इलाके की, यानी कि गुरदासपुर लोकसभा सीट की, जहां से इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट यानी कि सांसद है सुनील जाखड़, जो कि कांग्रेस पार्टी से है और इस बार टिकट भी सुनील जाखड़ को ही मिला है। अब बात करते हैं इस पूरे इलाके की। इस पूरे इलाके में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 7 कांग्रेस के पास है, 1 अकाली के पास है और 1 बीजेपी के पास है। 2014 का जब चुनाव हुआ था तब यहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से सुच्चा सिंह छोटेपुर भी मैदान में थे और तब जीत विनोद खन्ना ने ही हासिल की थी। हालांकि ओरिजिनली अगर देखा जाए आजादी के बाद से तो ये गढ़ रहा है कांग्रेस का। उस लेगेसी को ब्रेक किया था बीजेपी ने जब विनोद खन्ना को मैदान में उतारा था और लगातार 3 बार से विनोद खन्ना सांसद रहे। फिर उसके बाद विनोद खन्ना को हराया था प्रताप सिंह बाजवा ने, लेकिन फिर उसके बाद अगर देखा जाए 2009 में प्रताप सिंह बाजवा आए थे, 2014 में वापस से विनोद खन्ना इस सीट पर काबिज हुए थे, जीत हासिल की थी। उसके बाद विनोद खन्ना के देहांत के बाद सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ जिसमें सुनील जाखड़ ने बाजी मारी। हालांकि उपचुनाव 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद हुआ था और कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी है तो उसका फायदा काफी हद तक उनको मिला है। लेकिन जो भी हो, इस वक्त कांग्रेस से सांसद सुनील जाखड़ वहां से हैं और वही इस बार मैदान में है। मुकाबला किससे होगा? बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी कैंडिडेट को उतारा नहीं गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्योंकि फूट पड़ गई तो सुच्चा सिंह वहां से लड़ेंगे नहीं। तो अगर इस पूरे इलाके की बात की जाए, बार बार इस इलाके ने चुना है एक सेलिब्रिटी को, क्योंकि कांग्रेस की उस लेगेसी को जब ब्रेक करने की बात आई, जब बारी आई तो विनोद खन्ना को मैदान में उतारा गया और विनोद खन्ना ने बाजी मारी। और अगर डेवलपमेंट और विकास की बात की जाए इस पूरे इलाके की, तो जनता से जब आप पूछेंगे, लोगों के बीच जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि ज्यादा विकास यहां पर हुआ नहीं है। बॉर्डर का इलाका पड़ता है और करतारपुर कॉरिडोर क्योंकि इधर से ही होकर गुजरना है तो फिर वहां पर भले ही वो रास्ता खुल गया हो, लेकिन जनता से जब बात पूछी जाती है कि भाई आपके इलाके में विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट के कुछ काम हुए नहीं है, फिर बार बार आप क्यों एक सेलिब्रिटी को ही चुनते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमेशा किसी न किसी सेलिब्रिटी पर ही जनता मोहर लगाती है। और इस बार अगर बीजेपी की तरफ से, हालांकि जो खबर आ रही वो ये है कि स्वरण सलारिया को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कविता खन्ना जो कि विनोद खन्ना की वाइफ है उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ खबर ये भी आ रही थी कि सनी देओल को भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो अगर सनी देओल आते हैं तब तो मुकाबला काफी कड़ा हो जाएगा, क्योंकि अक्सर इस पूरे इलाके की जनता ने सेलिब्रिटी को चुना है। सुनील जाखड़ के लिए मुकाबला काफी टफ हो जाएगा। लेकिन अगर स्वरण सलारिया या फिर कविता खन्ना आती तो फिर लग रहा है कि मामला थोड़ा सा आसान होगा। पर बड़ी बात यह है कि विकास के कामों की नज़र से अगर देखा जाए तो इलाके में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है। यहाँ तक कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए भी लोग तरस रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार जनता इस इलाके से किसी सेलिब्रिटी को चुनती है। तो कुल मिलाकर इस इलाके की अगर बात की जाए तो इस बार सबसे ज्यादा नजर इसी पर रहेगी कि बीजेपी अपनी तरफ से किस प्रत्याशी को उतारती है। तो टफ मुकाबला अगर देखा जाए, टफ फाइट अगर देखी जाए तो यहां पर बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस सीधी सीधी टक्कर है। मोदी मैजिक चला था पिछली बार जब विनोद खन्ना जीत गए थे प्रताप बाजवा को हराकर, लेकिन इस बार क्या मोदी मैजिक चलेगा? जनता सेलिब्रिटी पर मोहर लगाएगी या फिर जनता को विकास चाहिए या फिर सुनील जाखड़ पर ही जनता भरोसा करेगी? ये देखने वाली बात होगी।